बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब, जो अपने बाकायदा तीसरे दौरे पर रवाना हो गए, जो सैलाब मुतासरीन इलाकों के में कर रहे हैं और सैलाब ज़दान के लिए। ये दौरा उनका जनाब सिंध के अंदरून इलाकों में होगा। 3 रोज़ा दौरा है ये। इसमें ज़िला जैकबाबाद, ज़िला कंबर, ज़िला दादू और नवाबशाह डिवीज़न का दौरा किया जाएगा, जहाँ पे जो अमीर मोहतरम हैं वो तमाम लोगों से मिलेंगे जो वहाँ पे मुतासरीन लोग हैं। वहाँ पे जो तहरीक लब्बैक की तरफ से काम किए जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ तो पहले दिन से वहाँ पे स्टार्ट हैं। आप सिर्फ वहाँ पे जाएंगे, लोगों की दाद रसी करेंगे और लोगों से मिलेंगे और उन तमाम कामों का जायज़ा लेंगे। अभी आप रवाना हो चुके हैं जैकबाबाद में। आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं और पहले तो हम बात करेंगे वो, उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स का दौरा करेंगे। वहाँ पे और ज़रूरियात देखेंगे, जो उन लोगों को ज़रूरियात है उनके मुताबिक उस काम को तेज़ी में या जिस तरह भी उस काम तमाम काम को देखेंगे आप। इसके अलावा जनाब आज अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वहाँ पे गए हैं जैकबाबाद में। सैलाब मुतासरीन इलाकों का दौरा भी किया है। वहाँ पे आपने खाना खाया है। बड़े जो गरीब लोग होते हैं, मुतासरीन लोग हैं, वैसे भी सिंध के अंदरूनी इलाकों में बड़े गरीब लोग हैं। यहाँ पे बात जो करना चाह रहा हूँ कि कोई सिंध के जो बड़े बड़े वडेरे हैं वो लोग बात करके राज़ी नहीं है। हालांकि वो 40-40 साल से 50-50 साल से उन्हीं इलाकों में हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं इलाकों से वोट ले रहे हैं, उन्हीं इलाकों में वो दादागिरियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये होते हैं अवामी लीडर, और ये होते हैं वो लोग जिन लोगों को एहसास है, जिन लोगों के अंदर ईमान है, इस्लाम की ताज़गी है, इस्लाम का ईमान है और इस्लाम की तलीमात है। आप वहाँ पे गए हैं, आपके साथ वो सिंध के जो हमारे ये कादरी साहब भी थे। इसके अलावा जनाब वो हमारे सिंध के अमीर भी थे। वहाँ पे आप गए हैं, उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया है। तमाम लोगों के दरमियान ज़मीन पर बैठे, जिस तरह वो बैठे हैं उसी तरह ही आप बैठे। ये बड़े लीडरों की निशानियाँ हैं। और आप ये बात याद रखें, ये आज की बात नहीं है, ये इंशाल्लाह जब तहरीक लब्बैक हुकूमत में आएगी उस वक़्त भी यही मामलात होंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे गुजर गब्राल के इलाके की। स्वात का वो आखिरी गाँव जहाँ पे सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, कोई चीज़ नहीं जा रही। और वहाँ पे जो हमारे मुफ्ती अकमल साहब हैं, TLP अमीर ज़िला फैसलाबाद डिवीज़न के, आप वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जाके उन उन दुश्वार रास्तों से जहाँ पे गुज़रने का भी रास्ता नहीं है, अपनी टीम के हमरा, वो कहते हैं अमीर मोहतरम ने उनकी ड्यूटी स्वात में लगाई थी। स्वात में इमदादी कैंप उन्होंने लगाया था। फिर उसके अलावा वो तमाम इलाकों को वो चेक कर रहे हैं। वहाँ पे वहाँ के उस गाँव की 30,000 आबादी है, उस सारे इलाके की 80% इलाके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से राशन तकसीम किया गया है। और ये हमारे लोगों का ही पैसा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पैसा दिया, लेकिन आप लोगों का पैसा एक एक रुपया आवाम के ऊपर खर्च किया जा रहा है, उन इलाकों में जहाँ पे गाड़ियाँ जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन आपकी अमानत लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के अंदरूनी इलाकों में तहरीक लब्बैक की क्या कारकर्दगी हैं। वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं, जो कराची डिवीज़न की तरफ से तमाम काम हो रहा है। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर 40 ट्रक रोज़ाना की बुनियाद पर राशन अंदरून सिंध मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहा है, जहाँ पे लोग मौजूद हैं उन लोगों को पहुँचाया जा रहा है। एक और वीडियो जो हमने देखी वो ये देखी कि जैकबाबाद के बिल्कुल साथ 5-6 किलोमीटर पे, जहाँ पे हमारे ज़ोनल उस इलाके के ज़ोनल अमीर हैं, उन्होंने विज़िट किया। वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक बंदा जनाब उस पानी में डूब के मर भी गया, क्योंकि हर जगह पानी पानी है और हुकूमत की तरफ से वहाँ पे एक चीज़ भी नहीं दी गई उन लोगों को। ये हुकूमत की बेबसी देख लें, लोग मर रहे हैं और इन्हीं लोगों से ये अपने वोट जमा करते हैं
اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان دیکھیں جو نہ حکومت میں ہے نہ ان کے پاس اقتدار ہے، لیکن عوام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسلام کی سربلندی کا ایک جھنڈا تھاما ہوا ہے انہوں نے۔ انشاءاللہ جناب وہ تو ہر مقام پہ کام کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی۔ آپ لوگوں کے لیے پھر وہی پیغام ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجئے۔ ہمارے وہاں پہ جب میں زونل امیر صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پولیس غنڈہ گردی کر رہی ہے، ہر آنے جانے والے بندے سے 100 روپیہ لے رہی ہے کہ ہمارا جناب تھانہ ڈوب گیا ہے۔ اب پولیس کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے، یہ عوام ڈوب کے مر رہی ہے اور آپ لوگوں کو ابھی بھی اپنی جیبوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اور ہمارے پاکستانی عوام کو تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ اس پاکستان میں ایک ایسا نظام دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ کے دین کے مکمل تابع ہوگا اور رسول اللہ کے دین کے مطابق ہوگا، جس طرح دین میں لکھا ہوا ہے اسی طرح کا نظام انشاءاللہ ہوگا۔ اور آپ نے اس پورے دنیا میں جو ابھی نظام چل رہے ہیں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، نا انصاف کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ لوگوں کے دوسری مشکلات میں، فلاح و بہبود میں، تعلیم میں، تمام لوگوں کو یکساں رولز اور یکساں تعلیم دی جائے گی اور یکساں مواقع دیے جائیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجیے، پاکستان کو بچائیے۔ جزاک اللہ۔